सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 3B। और इस एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले आने जरूरी हैं। अगर आपने ये 3 फॉर्मूले पढ़ लिए ना तो ये पूरी एक्सरसाइज इजी सी भी आसान, बोले तो हलवा लगने लगेगी। देखो यहाँ पर जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं इनको कैसे सॉल्व करना ये तो हम आपको सिखाएंगे, बट उससे पहले आपका एक काम है कि आपको इन फॉर्मूले को करना होगा याद, जो कि यहाँ पर लिखे हुए। पहला जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है भैया a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आपने ये तीनों फॉर्मूले रट लिए ना तो भैया एक्सरसाइज तो हलवा बन जाएगी आपके लिए। अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे फैक्टराइज करना होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 9 है ना, 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 को क्या बोलते हैं भैया, 3 इंटू 3 मतलब 9। 3 इंटू 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके साथ में पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि भैया स्क्वायर इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। जब इस तरीके से कंडीशन बनती है ना तो हम लोग होल स्क्वायर बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा 9x स्क्वायर को कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 3x और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कर दिया माइनस, ये 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 4 जो होता है 16, ठीक है। और 4 इंटू 4 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, तो यहाँ कर दिया हमने वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, गॉट इट। तो यहाँ लिख दिया 4y का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो और इस फॉर्मूले को चेक करो, क्या ये किसी फॉर्मूले से मिल रहा है। यहाँ लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर, नहीं, इससे नहीं मिल रहा है, इससे भी नहीं मिल रहा है। हमने यहाँ पर देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना ये कुछ इससे मिल रहा है, तो हम लोग इस जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो जो a है ना वो हमारे पास क्या हो चुका है, इस समय a हो चुका है हमारे पास 3x और जो b है वो इस समय हो चुका है हमारे पास 4y है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंदर जो वैल्यू है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, गॉट इट। चलो अब हमने देखा कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है ये इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a क्या है 3x है, यहाँ कर दिया 3x माइनस 4y और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी मतलब 3x प्लस यहाँ हमने कर दिया 4y। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना, कितना इजी। 2 लाइन में ही सॉल्व हो गया। सॉल्व तभी हो पाया जब हमें ये फॉर्मूला पता था तब। अब आ जाओ इसी के दूसरे वाले में। यहाँ लिखा है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर है। चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पर क्या लिखा है 25/4, तो यहाँ लिख दिया हमने 25/4। अब 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, हाँ। 5 इंटू 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 और कर दिया होल स्क्वायर, गॉट इट। अब पीछे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। हमने देखा दोनों में है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2, यहाँ कर दिया एक्स और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं ना ऐसा। तो चलो इसकी जगह पे अब हम लोग ये लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा 5/2, यहाँ कर दिया एक्स और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, बीच में माइनस है ना तो माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1/9, 1/9 है, देखो 1 को 1 ही रहने दो, ये तो चेंज होगा नहीं। अब जो ये 9 है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि ये हो गया 3 3 जा 9 होता है। अब यहाँ पर 2/3 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1/3 स्क्वायर आ गया ना, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो 1/3 और होल स्क्वायर कर दो, इतनी बात क्लियर हो गई। अब 1/3 होल स्क्वायर हो गया ना, और पीछे क्या लिखा है वाई स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं 1/3, यहाँ कर दिया वाई और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया ना ये हमने कैसे किया। अब देखो इसको फिर से ध्यान से देखो, ये किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, ये इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a हमारे पास क्या हो गया 5/2 x, ये a है, b हो जाएगा 1/3 y, ये b होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है और हमें बनाना क्या है, ये बनाना है। तो चलो लिखो यहाँ पर a हमारे पास क्या है 5/2 और x है, फिर क्या है माइनस है, b हमारे पास है 1/3 y है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा 5/2 x
ये हो जाएगा प्लस 1/3y और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 81। अच्छा ये 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 81 सोचो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 × 9, या फिर बोलो ये 9 का स्क्वायर होता है। 9 9 जा 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 9 × 9 मतलब 81, या फिर डायरेक्ट इसको पूछो ऐसे बोलो कि 81 ये किसका स्क्वायर होता है, तो भैया ये 9 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग 81 की जगह पे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है 16 ये किसका स्क्वायर होता है भैया? ये 4 का स्क्वायर होता है। 4 × 4 मतलब 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया 4 स्क्वायर। अब स्क्वायर ना लिख के इसके साथ में पीछे क्या एक्स स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 4x और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x होल स्क्वायर कर दिया। अब हमने देखा फिर से यहाँ पर a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। a हो गया हमारे पास 9 और b हो गया 4x, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a 9 माइनस 4x और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4x और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। समझ में आ गया ना, कितना सिंपल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन जो 4 है इसमें दिया है 5 माइनस 20x स्क्वायर, ये दिया है। अब इसको देखो 5 तो ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं क्योंकि ये एक सिंपल सा नंबर है। 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब इस केस में ना आप देखो हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से। हाँ, हमने देखा ये 5 है ये 20, ये दोनों 5 से डिविजिबल है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 5 × 5 5 4 × 20 और ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, ये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करें इसमें, देखो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है 1 को हम लोग अगर स्क्वायर बना दे तो भैया 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, 1 हमेशा 1 रहता है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी बताते हैं। 4 है ना, 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2, देखो ऐसे 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है। और यहाँ पर पीछे क्या है x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको एक साथ हम लोग लिख दें तो यहाँ पर क्या हो गया 2x और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, हो गया ना। तो यहाँ कर दिया 2x और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमने यहाँ पर अंदर देखा ये लिखा हुआ है a स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस ये है b स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 5 जैसे है ना उसको वैसे ही रहने दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये होगा a माइनस b और a हमारे पास 1 रहेगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ पर लिख देंगे a प्लस b, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x हो गया। बस यही हो जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। 5 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, गॉट इट। चलो अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x पावर 4 माइनस 32। अच्छा ये बताओ 2 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं अभी सॉल्व होगा फिर तो। क्या 32 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करें कॉमन ले लें 2 को दोनों में से। हमने देखा ये भी 2 से डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल है ही, तो यहाँ अंदर बचेगा x की पावर 4 माइनस 16 बचेगा। अब कुछ काम हो सकता है, क्या हो सकता है? यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 4, x पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, ब्रैकेट खुलेगा 2 × 2 मतलब फिर से 4 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखने से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, ये हमारा बन जाएगा एक फॉर्मूले की तरह जो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया पावर 2, ये है 16 ये किसका स्क्वायर होता है भैया? ये 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 की जगह में हम लोग 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब ये दिख रहा है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a माइनस बी और फिर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब यहाँ पर जो हमारे पास आया है ना, क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये अभी हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया। यहाँ लिखा है 4 ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब इसको हमने फिर से लिख दिया तो हमें क्या दिख रहा है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर जो ये 2 है ना, यहाँ पर 2 कर दिया। अब देखो सोचो कि इस जगह पे ये लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस बी और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, ओ सॉरी b की जगह पे 2 रहेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये है हमारे पास, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर।
अब कहोगे इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पर प्लस है और जब माइनस होता है ना तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि माइनस का ही तो फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो बस हम लोग माइनस वाले को ही सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को नहीं करेंगे। अब जो आया है ये हो गया हमारे पास आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 5 हमने कर लिया, अब 6 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर जो 6 है इसमें लिखा हुआ है 3a³ माइनस 24ab³। अच्छा बताओ, इसको अभी हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी ये किसी फॉर्मूले के रूप में है ही नहीं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसमें देखना होगा क्या क्या कॉमन आ सकता है। हमने देखा 3 यहाँ लिखा है, 24 यहाँ लिखा है, मतलब कि 3 से ये डिविजिबल है, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया। a यहाँ पर भी, a यहाँ पर भी है, तो a को हमने कॉमन ले लिया। b यहाँ पर भी, b यहाँ पर भी, इसको भी कॉमन ले लिया। अब हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, वो क्या है, अगर यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है तो आपको वो कॉमन लेना है जिसकी पावर कम होगी। तो यहाँ पर पावर 3 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जिसकी पावर कम होगी वो बाहर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 3 1 जा 3 मतलब कुछ नहीं। अब इससे ये कॉमन ले लिया, यहाँ में से a की पावर 3 है, यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा। b भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाओ माइनस 3 से करोगे इसे सॉल्व तो 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8 कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कर दिया। एक सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन हमने लगता है गलत नोट किया हुआ है। पता है क्या, यहाँ पर ना 243 है, 243 है, ये है। ठीक है, बस ये गलत है, 3 हमसे मिस हो गया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछो। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर 3ab है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर a स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर रहने दो। अब 81 है, 81 ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। 81 ये 9 का स्क्वायर होता है। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग 9b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9b और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है। नहीं, ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला अभी आपको पीछे बताया था, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3ab, जो लिखा है उसे लिखा रहने दो। अब ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a हमारे पास यहाँ पर a ही है, माइनस कर दिया और यहाँ पर आ गया 9b एक ब्रैकेट में, फिर हमने कर दिया a, फिर यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया हमने 9b दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आया ना, ये क्या हो गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कितना सिंपल था ना, बहुत इजी है। वहाँ पर गलती से गलत क्वेश्चन नोट हो गया था, तो 7 वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये है 3x³ माइनस 48x। अच्छा, इसको ध्यान से देखो और बताओ क्या ये इसमें कोई भी फॉर्मूला अभी लग सकता है? नहीं लग सकता ना। तो जब फॉर्मूला नहीं लगेगा ना तो हमें यहाँ पर सोचना होगा कि हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 है और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे। साथ में यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x को भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा यहाँ पर x³। देखो x³ है, इसमें से हमने x को बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा x स्क्वायर हमारे पास। यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पर है 48, इसको डिवाइड करो 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16। अब देखो ये 16 दिख रहा है ना, इस 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलो हमने यहाँ कर दिया है, ये हमारे पास 3x और यहाँ पर है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं 3x और ये हो गया हमारे पास a माइनस b और यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस b हो गया। ये समझ में आया ना ये कैसे हो रहा है? अभी फिर से समझा देते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी होता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये a हो गया हमारे पास x, b हो गया हमारे पास 4, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमें आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमें ये सोल्यूशन मिल गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन जो ये 8 है, यहाँ पर है 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर है। अच्छा, इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना अभी कुछ फॉर्मूला लग सकता है क्या? अभी तो हमें लगता है कि कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या करें? फिर इसमें देखो क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं।
3 जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3 9 जा 27 और ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर और 3 16 जा हो जाएगा हमारे पास 16 3 जा 48 और यहाँ पर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 9a स्क्वायर, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इन दोनों को अगर हम लोग साथ में कर दें तो ये 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। चलो वही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ कर दिया 3 और ये हो गया हमारे पास 3a और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर माइनस ये है 16b स्क्वायर। 16 को अभी हमने क्या लिखा था, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, पीछे है b स्क्वायर तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं तो ये हो गया 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कर दिया 4b और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको ध्यान से देखोगे, मन की आंखों से देखोगे तो जनाब आपको यहाँ पर दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर है। ओके, अब देखो यहाँ पर है a माइनस बी और यहाँ पर है हमारे पास a प्लस बी है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें लिख सकते हैं 3 और फिर यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा a माइनस बी मतलब 3a माइनस 4b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3a और यहाँ पर हो गया प्लस 4b हो गया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है इसमें लिखा हुआ है x माइनस 64x क्यूब है। ठीक है, देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन 9 को, सोचो। यहाँ पर x है माइनस 64x क्यूब है। अच्छा, इन दोनों में अभी तो कोई फॉर्मूला लग नहीं पा रहा, फिर क्या करें, फिर तो कॉमन ही लेंगे, यही ऑप्शन है हमारे पास। तो कॉमन में हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है दोनों में, तो हमने x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 64 और यहाँ पर हो गया हमारे पास कुछ भी x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 64 ये किसका स्क्वायर होता है पता है क्या, सोचो 64 किसी का स्क्वायर होता है, 8 8 जा होता है 64, तो ये ना 64 8 का स्क्वायर होता है क्योंकि 8 इंटू 8 मतलब 64 और 8 इंटू 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर ना हमने लिख दिया x और यहाँ पर है 1 का स्क्वायर हम लिख दें या फिर क्यूब लिख दें, 1 हमेशा 1 रहेगा। इसको 1 का स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अभी थोड़ी देर बाद फॉर्मूले में हमारा फिट हो जाएगा, तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर माइनस यहाँ पर लिखा है 64 को अभी हमने बताया 8 स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ में इसके पीछे है x स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 8x और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर हो गया ये। अब हम देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में ही हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ जो क्वेश्चन 10 है इसमें लिखा है 8ab स्क्वायर माइनस 18a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब है। अब सोचो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले ले, कुछ कॉमन ऐसा ले ले जिससे हमारा कुछ काम बन जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 को कॉमन ले ले तो कुछ होगा, देखते हैं। 2 है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो हमने a को कॉमन ले लिया। 2 4 जा 8, यहाँ बचा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18 और यहाँ बचा हमारे पास a स्क्वायर। अब बताओ कुछ हो सकता है, हाँ बहुत कुछ होगा। क्या होगा, देखो 4 है ना, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, b है ना, b को हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसे एक ब्रैकेट में कर दिया तो 2b का होल स्क्वायर हो गया। और वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पीछे लिखा हुआ है a स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसको कर सकते हैं 3a का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर लिखा 2a, यहाँ पर हो गया 2b का होल स्क्वायर, गॉट इट, माइनस किया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3a का होल स्क्वायर और जी हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको फिर से दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप सिंपल सा क्या करो, यहाँ लिखो 2a, यहाँ कर दिया हमने a प्लस बी या फिर लिख दो a माइनस बी, एक ही बात है। यहाँ पर कर दिया 2b माइनस 3a, ये हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है इसमें लिखा हुआ है 150 माइनस 6x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ना अभी हमें करना क्या है, पहला स्टेप क्या होता है, चेक करना होता है क्या ये नंबर और ये नंबर ये किसी का स्क्वायर है। नहीं, अभी तो किसी का स्क्वायर नहीं। जब किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कुछ कॉमन लेने की। तो यहाँ पर देखो कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या ये हमारा 6 से डिविजिबल है,
तो अगर हम लोग 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 25। हाँ ठीक है, चला जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर जो 25 लिखा हुआ है क्या ये किसी का स्क्वायर है? हाँ, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखो ना तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा ए स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होगा ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप चेंज कर देना इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6, ए हो गया हमारे पास 5 माइनस बी हो गया हमारे पास एक्स, यहाँ पर हो गया 5 प्लस एक्स, और यही हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। है ना कितना हलवा? बस आपको फॉर्मूले रटने हैं, क्वेश्चन तो हलवा हो ही जाएंगे सारे। अब देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर है। अब हम लोग क्या इसमें ढूंढ पाएंगे क्या ये किसी का स्क्वायर है? तो ये दो जो नंबर दिख रहे हैं ये किसी के स्क्वायर है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर कॉमन लेना होता है। अब कॉमन इसमें से क्या आएगा भैया? 2 आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25 और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है 1, अब 1 का हम लोग अगर स्क्वायर कर दे या क्यूब कर दे, 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा बिल्कुल। यहाँ पर 25 है, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, पीछे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लिखा हुआ है तो इन दोनों को हम लोग 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा 5x और ये कर दिया हमने होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, a माइनस बी का होल, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कि ये ऊपर लिखा हुआ है। अब ये इस फॉर्म में है, हमें अब इस फॉर्म में बना देना है, बस हो गया हमारा काम। a हो गया 1, b हो गया हमारे पास 5x और फिर यहाँ पर a हो गया हमारे पास 1 प्लस b हो गया हमारे पास 5x, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, यहाँ लिखा है 20x स्क्वायर माइनस 45, ये है। ठीक है, अब अच्छा देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं या फिर इन दोनों में इन नंबर को क्या हम लोग किसी का स्क्वायर बना सकते हैं? देखो पहला स्टेप होता है स्क्वायर बनाना, क्या स्क्वायर बन रहा है? नहीं, ये किसी का स्क्वायर होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या ले भाई, कॉमन हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर। अब 5 9 जा 45 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 9। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और फिर है यहाँ पर 4x स्क्वायर, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पीछे है एक्स स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग इसे ब्रैकेट में कर दें 2x और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने कर दिया है 2x होल स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इसको देखो तो ये आपको दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कि होगा a माइनस बी ए प्लस बी। अब बस यही कर दो, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x प्लस 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सॉल्व। आ जाओ 15 पे। अब इस 15 को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा ना। अगर आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व किया तो हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें ना अभी 2 मिनट रुक जाओ, इसमें कोई भी फॉर्मूला ना लगाओ इस पर, बट इसको ध्यान से देखो तो हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। क्या, यहाँ पर बोल देते हैं कि जो ये 4 है ना, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है c का स्क्वायर। अब इन दोनों को पहले एक ब्रैकेट में कर दो, 2c का होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3a प्लस 5b और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर माइनस 2c और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सोचो कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओ। देखो अगर इसको बोल दो ये पूरा a है ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो वही यहाँ पर कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a, ये पूरा a है, ठीक है, ये हो गया a, अब लगेगा माइनस, अब हो जाएगा हमारे पास b जो कि हो गया 2c। अब यहाँ पर आ जाओ, अब फिर से यहाँ पर हो गया a पूरा है हमारे पास 3a प्लस b, ये पूरा a है, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 2c, बस हो गया सॉल्व और ये हो गया हमारे पास आंसर। है ना कितना ईजी, 2 लाइन में ही आंसर आ जा रहा है, इससे ईजी क्वेश्चन तो मिलने वाले नहीं है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर और a है ये b है, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसमें क्या करें, ऐसा कुछ काम हो जाए कि हमारा काम हो जाए और आंसर आ जाए। अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं है। और इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दें। जब हम लोग इसको ब्रैकेट में करेंगे ना तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है इसको समझ लो अच्छे से। देखो यहाँ पर ना अब हम लोग अगर ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, फिर वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट लगता है ना तो अंदर वाला जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर बाहर माइनस है तब। अगर प्लस होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस होता है तब चेंज हो जाता है। चलो इतना तो हमने देख लिया। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें ना फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये क्या होता है भैया, ये होता है ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, ये हो गया। यहाँ पर माइनस है, माइनस कर दो, और यहाँ पर हो गया हमारे पास ए प्लस बी हो गया। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, इस पूरे को ध्यान से देखो। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर ए प्लस बी यहाँ पर भी है, और माइनस के इधर भी ए प्लस बी है। तो इस पूरे में से ए प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बच रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस है। जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो गया। इजी है ना, समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है इसको देखो, यहाँ पर लिखा है 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर। देखो 4a स्क्वायर है ना, 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और a पीछे है तो यहाँ पर लिख दिया a का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग 2a का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो फिर लिखो, तो ये हो गया हमारे पास 2a और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, बीच में माइनस, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, और यहाँ पर हो गया 3b होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इसको किया। यहाँ पर है माइनस 2a और यहाँ कर दिया माइनस 3b। और एक काम करते हैं ना कि इसमें से हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब कि इसे ब्रैकेट में कर देंगे। फिर से ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 2a हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3b, फिर वही आ जाएगा जो यहाँ पर है। हमने देखा यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, बस अब इसमें यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर आएगा a जो कि होगा 2a, और माइनस हो जाएगा हमारे पास 3b, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3b हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस, यहाँ पर आ गया 2a प्लस 3b हो गया, ये हो गया। अब अच्छा इस पूरे को ध्यान से देखो, इस पूरे को अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2a प्लस 3b दिख रहा है, और यहाँ पर भी 2a प्लस 3b दिख रहा है। तो 2a प्लस 3b को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इस पूरे से। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2a प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 3b, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या बचा 2a माइनस 3b, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या बचेगा 1, बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में जो कि है 17। देखो क्वेश्चन जो 17 है ना, बिल्कुल ये भी वैसे ही दिख रहा है हमें। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। अगर हम लोग इसमें ना दिमाग लगाते, देखो कौन सा दिमाग लगाना अभी हम बताते हैं आपको। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे कि इसमें कौन सा कहाँ पर क्या करना है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब a और b की वैल्यू बदल सकती है, ठीक है। a की जगह में b हो सकता है, b की जगह में c हो सकता है, c की जगह में d हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस अब इस फॉर्म को समझना है आपको। अगर हम लोग इसमें से क्या कर लें, यहाँ पर a लिखा हुआ है ना a स्क्वायर, इसको हमने a स्क्वायर लिख दिया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से माइनस को बाहर बुला लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं माइनस को। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास b स्क्वायर। ये माइनस जब हमने बाहर ले लिया तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc हो गया, और ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पर हो गया प्लस सी स्क्वायर। देखो जब कभी भी ब्रैकेट लगाते हो और माइनस का बाहर होता है ना, तो जो भी साइन होते हैं ना उसके अपोजिट साइन लगने लगते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन था भैया, माइनस हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, इसके आगे माइनस था, ये भी प्लस हो गया ना। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे ना, तब आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया b स्क्वायर, ओ सॉरी ये माइनस है, b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -2bc हो गया। अब इसको ध्यान से देखो और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, क्योंकि यहाँ a और b की बात हो रही थी, यहाँ पर b और c की बात हो रही, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc है। तो हमने देखा कि ये जो दिख रहा है ना वो कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है। अगर ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में बना सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो हमने यहाँ पे लिखा a स्क्वायर जो पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब ये इस फॉर्म में है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे जो कि यहाँ पर है, और इसको लिख सकते हैं भैया b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब ये हमें क्या दिख रहा है, अब हमें ये दिख रहा है a स्क्वायर, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये a स्क्वायर माइनस ये पूरा हो गया b, इस पूरे को b मान लो, b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये होता है a माइनस बी ए प्लस बी। बस अब ये यहाँ पर कर दो तो ये आ जाएगा a माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास b, तो b माइनस हो गया हमारे पास c, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस यहाँ पर हो गया b माइनस c हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ना देखो क्या लिखा हुआ है माइनस, और हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखा, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a ये हो गया माइनस b, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस c हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो जो हो वही सही रहता है, बट जब कभी माइनस का होता है ना तब चेंज होता है। अब ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पर आंसर आया a माइनस बी और प्लस का c, और यहाँ पर a प्लस सी माइनस का c। ओके, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको ध्यान से देखो, ये भी थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास 4a और यहाँ पर +1 है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ कर दें तो हमारा काम बनेगा क्या? अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख दें 4a स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, ये कर दिया, और फिर इसको लिख दिया प्लस ये माइनस 4b स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2, यहाँ कर दिया a और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया 1 और फिर माइनस कर दिया, ये बचा था ना हमारे पास 4b स्क्वायर। अब ये हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये समझ लो। अभी हमने कर दिया, अब ये क्यों किया, देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है ये फॉर्मूला दिख रहा है, देखो इस फॉर्मूले को देखो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया कोई बात नहीं, a के ऊपर स्क्वायर लगाओगे 1 के ऊपर तो भी 1 ही रहेगा, नहीं लगाओगे तो भी 1 ही रहेगा। यहाँ पर हमने ये समझा कि ये हमारा दिख रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, तो हम लोग इसको बना सकते हैं इसके हिसाब से, a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a यहाँ कर दिया +1 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, माइनस कर दिया 4b और ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से आप देखोगे फिर से ये एक फॉर्मूला बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बना है पता है? ये फॉर्मूला बन गया अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये होता है a माइनस बी, ये होता है a प्लस बी। तो हमने यहाँ पे लिखा ये हो गया पूरा a, ये हो गया b, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप ऐसे लिख दो 2b का होल स्क्वायर लिख दो, अब समझ में आ गया। इसको हमने लिख दिया 2b का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो यहाँ मिलेगा 2a प्लस 1 माइनस 2b और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2b हो गया, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 19 है इसमें आ जाओ। देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, ये तो साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इस पूरी की जगह पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो हमने क्या बताया कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, गॉट इट। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, 9 है, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर हो गया c और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ फिर से बता देते हैं।
देखो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पीछे है c का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो हमने 3c होल स्क्वायर कर दिया। अब हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है a, ये पूरा a है, ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 3c, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और यहाँ पर हो गया प्लस 3c हो गया। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन कितने इजी हैं, सारे इजी नहीं है, इजी से भी आसान बोले तो हलवा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले रटने हैं। अब आ जाओ इसी के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 20। यहाँ लिखा हुआ है 108 a स्क्वायर माइनस 3 b माइनस सी का होल स्क्वायर है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें से हम लोग सबसे पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को हम कॉमन लेंगे तो ये चला जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पर हो गया a स्क्वायर माइनस हो गया यहाँ पर हमारे पास b माइनस सी, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर 36 a स्क्वायर। 36 ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, और यहाँ पर आ गया a स्क्वायर जो कि पीछे लिखा हुआ है। अब दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6a और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया हमारे पास 6a, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3, और ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a माइनस बी, फिर होगा a प्लस बी। देखो एक मिनट, ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है, ये होता है a माइनस बी, a प्लस बी होता है। तो a हमारे पास 6a हो गया, b हो गया हमारे पास b माइनस सी, तो b माइनस सी हमने कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6a, यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस b माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, और फिर यहाँ पर हो गया 6a माइनस b, माइनस माइनस हो गया प्लस c, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6a प्लस b माइनस सी, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दे और इसमें से हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं। किसमें से? देखो अगर इन दोनों में से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाला जो भी साइन होता है ना वो अपोजिट साइन हो जाता है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखो इस पूरे को, तो आपको क्या दिखेगा? a प्लस बी और a प्लस बी। तो हम लोग इसमें से a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी हमारा कॉमन आ गया, तो अंदर बचा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ये बच रहा है। अब हम लोग क्या करें? अगर हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दे, देखो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, कुछ भी कर दो, 1 हमेशा 1 रहेगा। अगर हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा होगा a स्क्वायर और ये होगा हमारा b स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो चलो इसको फॉर्मूले में पुट करो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस 1। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया ना? कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें, अरेंज करके लिख दें, तो आपको ये देखो कैसे दिखेगा। एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, माइनस कर दिया 2xy कर दिया, और यहाँ कर दिया माइनस जेड स्क्वायर कर दिया। अब बस इसको ध्यान से देखो इतने को, तो ये आपको ना एक फॉर्मूला दिखेगा। कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ab की जगह पे xy की बात हो रही है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है तो इस जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसकी जगह पे हम लोग ये कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है z स्क्वायर। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है a, ये पूरा a है, ये हमारे पास b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर अब फॉर्मूला लगेगा। देखो ये वाला, ये है a स्क्वायर, ये है माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, जो कि हो जाएगा हमारे पास x
माइनस वाई और माइनस हो जाएगा जेड, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड हो गया। बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में दो फॉर्मूले लग रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। इसको सॉल्व करने के लिए ना आप इसको ध्यान से देखो, तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy दिख रहा है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। देखो ये इधर लिखा हुआ है और वो बीच में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कुछ इसी फॉर्म में ना, तो बस ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब आप इसको फिर से फॉर्मूले में चेंज करोगे ना तो यही आ जाएगा जो ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर, ये पहले माइनस का था, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, अब ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो अब इसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस वाई, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसको भी ध्यान से देखो तो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, ये हो गया a, यहाँ पर प्लस ये हो गया b, यहाँ पर लिख दिया a माइनस वाई, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई मतलब a माइनस बी, यहाँ पर हो गया a माइनस वाई, ये हो गया। अब देखो इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस a, यहाँ पर हो गया माइनस वाई हो गया। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई। अब ये जो माइनस है ना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर प्लस का वाई, ये माइनस का वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ बचा x और फिर बच रहा है हमारे पास प्लस a बचा। इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 2y और यहाँ पर हो गया माइनस का a, ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 23 में आया ना, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। यहाँ पर ना इसको आप ध्यान से देखो, अगर इसकी हम लोग बात करें और इसकी बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अगर ये हमारा इस फॉर्म में है ना, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में इजीली कर देंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, a की जगह में x हो जाएगा, b की जगह में y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इस पूरे में से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं। इस पूरे में से माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो जो भी अंदर साइन होंगे वो चेंज होते जाएंगे। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, अब ये माइनस का है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे आ जाओ। अब इसको ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है हमें। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे a माइनस बी और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, गॉट इट। यहाँ पर माइनस और ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा a का स्क्वायर, ये दिखेगा b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई और यहाँ पर हो गया हमारे पास, पहले प्लस वाला लिख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस, इसको ब्रैकेट में करो पहले तो माइनस बी और यहाँ पर हो गया ये। अब इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई माइनस a माइनस माइनस प्लस b और ये हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना इजी। सारे क्वेश्चन इजी से आसान है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। देखो
यहाँ पर लिखा हुआ है 25x² माइनस 10x प्लस 1 और माइनस 36y² है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। क्या देखो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। देखो कैसे, 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर दोनों साथ में है, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 2 × 5 और यहाँ कर दिया x, यहाँ पर हो गया +1 और यहाँ पर माइनस 36y² है। अगर इस पूरे को ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है? ये हमको दिख रहा है a + b a² + b² माइनस 2ab की फॉर्म में दिख रहा है। a² + b², देखो इसमें कुछ नहीं, स्क्वायर लगा दिया, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है ना। वही चीज़ यहाँ पर है, तो ये a² हो गया, ये + b² हो गया, ये हो गया माइनस 2a और b हो गया। b मतलब ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये हो गया। तो हमें दिख रहा है ये इस फॉर्म में है, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में, a - b के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5x - 1 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर 36 ये किसका स्क्वायर होता है? ये 6 का स्क्वायर, 6 × 6 36, यहाँ पर y² पीछे लिखा हुआ है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दो और यहाँ पर लगा दो होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये a² माइनस ये b² है, तो a - b ये a + b हो गया, होता है ना। तो ये हमारे पास a² माइनस ये b² है, तो इसे इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 5x - 1, यहाँ पर +6y और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5x - 1 माइनस हो गया हमारे पास 6y, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ लिखा है a - b - a² + b²। अच्छा ओके, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सोचो ज़रा। अगर हम लोग इसको एक ब्रैकेट में कर दें तो कोई फ़ायदा है क्या? देख लेते हैं। a - b कर दिया और इसमें हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a² - b² आ गया। देखो ये हम कैसे सोच पा रहे हैं, ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को देखोगे और सोच लोगे कि इसमें अगला स्टेप हम क्या करें। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चलो हमने देखा कि अगर हम लोग इन दोनों को ब्रैकेट में कर दें और इसका माइनस कॉमन कर लें, तो इसको ब्रैकेट में कर दें तो हम लोग इस पूरे में से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं ना कॉमन। बिल्कुल, क्या ले सकते हैं? a - b को हम कॉमन ले सकते हैं। अब a - b को कॉमन हमने लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास ओके। अगर हम लोग कॉमन ना भी लें, कॉमन नहीं ले सकते, इसमें कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? a² और b² वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a - b। देखो कभी कभी क्या होता है कि आगे के सोचने से भी गड़बड़ हो जाता है ना, तो इसलिए क्या होगा भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² - b², तो ये होगा हमारे पास a + b a - b, तो यहाँ लिख दिया a - b, यहाँ पर हो गया हमारे पास a, यहाँ पर +b हो गया, ये फॉर्मूला लग गया। अब इस पूरे में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब हम लोग इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, तो इस पूरे में से अब हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? a - b यहाँ पर भी, a - b यहाँ पर भी है, तो a - b को हमने कॉमन ले लिया। तो हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 - a + b आ गया हमारे पास। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब क्या करना है? सिंपल सा, कुछ ना करो, इसमें लिख दो a - b और यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -a प्लस माइनस -b आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। यहाँ लिखा है a² - b² - 4ac + 4c² है। अच्छा ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें सोचो। इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ पर लिखा हुआ a² और यहाँ पर है 4ac है, यहाँ पर c²। अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिख दे, कैसे? यहाँ पर लिख दिया हमने a² कर दिया और इसको हम लोग अगर लिख दे कुछ ऐसे 4c² लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया -4ac लिख दिया, बच क्या रहा है? सिर्फ ये b² बच रहा है, इसको बाहर कर दिया, ये b² है।
तो अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कैसे दिखेगा अभी दिखाते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2c का होल स्क्वायर कर दिया। देखो 4 ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। पीछे क्या है, c स्क्वायर है, लगा दिया। दोनों में स्क्वायर है तो इन्हें एक ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2c होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस यहाँ पर b स्क्वायर। आपको क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। ये फॉर्मूला होता किसका है, ये फॉर्मूला होता है भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। बट बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर कहेंगे 2ab दिख कहाँ रहा हमें, तो यहाँ पर देखो 2a हमारे पास a हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास 2c हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4ac आएगा। बस ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये कुछ इस फॉर्म में हो गया। अब तो समझ में आ गया ना। अभी भी कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछ लेना। चलो अब हमने देखा कि ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन रहा है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो b की जगह में c लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया c, यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया b स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये फिर से फॉर्मूला दिख रहा है किसका, a और यहाँ पर b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर की जगह में a माइनस c, यहाँ पर कर दिया माइनस b, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a माइनस c और प्लस b कर दिया। ये समझ में आया ना कैसे हुआ, फिर से देख लो। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a ये पूरा माइनस b कर दिया, a पूरा लिख दिया और प्लस b कर दिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 27 है इसमें 9a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। अगर इसमें से हम इस पूरे में से माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस का b स्क्वायर। अब इसको देखो और देख के बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है भैया a माइनस b के होल स्क्वायर का। अब इस पूरे को ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ये a दिख रहा है, ये b दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होगा a माइनस b, और यहाँ पर हो जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस b। यहाँ पर हमने कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब ब्रैकेट को खोल दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ कर दिया हमने 3 माइनस a माइनस माइनस प्लस b, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस a, यहाँ पर प्लस b हो गया। ठीक है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, ओके, यहाँ पर है एक्स क्यूब है हमारे पास, और यहाँ पर है 5x स्क्वायर है। अगर इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5। ठीक है, और इन दोनों में से अगर -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -1 है ना, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, और यहाँ पर x माइनस 5 को दूसरे ब्रैकेट में कर दो, और ये आ गया इसका आंसर। कितना सिंपल था, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में। अगर हम लोग इस पूरे में से कुछ कॉमन ले लें, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इस पूरे की, इसमें से अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारे पास 2ab, और ये हो जाएगा हमारे प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसे अरेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको दिखेगा 2ab दिखेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये हमको फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हम लोग इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो कि होगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 है, 1 के ऊपर हमने अगर स्क्वायर लगा दिया तो कुछ चेंज तो होगा नहीं, और लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि भैया यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला,
जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी ए प्लस बी। इसको आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा ये पूरे में हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा a माइनस बी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा a माइनस, यहाँ पर a माइनस बी हो गया। इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया a प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a माइनस ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी हो गया। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 30। यहाँ पर लिखा हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। देखो अगर 9a स्क्वायर है ना, इसको हम लिख दे 3a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। और फिर अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पर लिख दें हम 2 इंटू 3a कर दें हम यहाँ पर, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। यहाँ कर दिया हमने 1, और 1 का हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। और अब इस पूरे को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो ज़रा आप ध्यान से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a ये होगा b ये होगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। कैसे पता है, 36 ये किसका स्क्वायर होता है 6 का, पीछे लिखा हुआ है b स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6, यहाँ कर दिया b, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो ध्यान से, तो ये दिखेगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी, ये हो गया 6b, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, ये हो गया 6b। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस यहाँ पर है 9। अब सोचो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या कर दे कि हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले के हेल्प में बन जाए, मतलब फॉर्मूले से रिलेटेड बन जाए, फॉर्मूला जैसे दिखना लगे। ऐसा हम लोग क्या कर दें, अगर इस पूरे में से अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ पर प्लस का वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब भी माइनस को हम लोग कॉमन लेते हैं तो जो साइन होते हैं उसके अपोजिट साइन लग जाते हैं। यहाँ माइनस का है तो अब ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर ना हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 इंटू 3 मतलब क्या होता है 6, यहाँ पर y। अब इसको ध्यान से आप देखोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो ये कौन सा होता है भैया, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में है, तो हम लोग इस फॉर्म में बना देंगे। तो हम लोग देखेंगे a क्या है b क्या है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस a हो गया हमारे पास y, और b हो गया हमारे पास 3, ठीक है। स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये फिर से एक फॉर्मूला दिखेगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस बी मतलब वाई माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस y माइनस 3, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3, ब्रैकेट हटा रहे हैं खाली, यहाँ पर x। अब देखो ये माइनस है, जब ये ब्रैकेट हटेगा ना तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस वाई, यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 31 का आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 32 में आ जाओ। यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम लोग पहले ऐसे लिख देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर को 2x का 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना उसको ऐसे ही लिख दो। अब देखो इसमें से ऐसा क्या कर दे जो हमारा काम हो जाए। अगर हम लोग इन दोनों को एक ब्रैकेट में करते हैं और इन दोनों को एक ब्रैकेट में करते हैं तब हमारा काम बनेगा। देखो कैसे, अगर इसको देखोगे तो आपको ये दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दिखेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो a है हमारे पास 2x प्लस b हमारे पास 3y, तो a प्लस b कर दिया। यहाँ कर दिया 2x माइनस 3y, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो लग गया। अब इसमें से हम लोग सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास 2x प्लस हो जाएगा हमारे पास 3y हो गया। अब इस पूरे में से ध्यान से देखो, क्या हमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर 2x प्लस 3y और यहाँ पर 2x प्लस 3y कॉमन दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 3y, और अंदर बचेगा हमारे पास सिर्फ 2x माइनस 3y, और फिर यहाँ पर माइनस, ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये हो गया, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन। ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y माइनस 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है, 3 लाइन में हमारे आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 33 को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर है। ओके, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो ओके, इसको अगर हम लोग देखें और इसको देखें तो इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ लिखा हमने 9a स्क्वायर, यहाँ कर दिया माइनस 64b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास 3a प्लस का था, ये माइनस का 8b हो गया। अच्छा, ये 9 ये किसका होता है? 3 का होता है, तो यहाँ पर 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ये 8 8 से 64 होता है, तो यहाँ पर 8b यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया हमने प्लस, और यहाँ पर 3a माइनस 8b को एक ब्रैकेट में कर दिया। अब अच्छा, इन दोनों को ध्यान से देखो, सिर्फ इन दोनों को, तो ये आपको कैसे दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो हम लोग फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b a प्लस b, या फिर a प्लस b बोल दो, या फिर a माइनस b, इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर लिख दिया हमने 3a, यहाँ कर दिया माइनस 8b, यहाँ कर दिया हमने 3a प्लस, यहाँ कर दिया 8b। यहाँ पर पहले से है 3a माइनस 8b है। अब इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ना देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3a माइनस 8b है, यहाँ पर भी 3a माइनस 8b है। तो इस पूरे में से हम लोग 3a माइनस 8b को कॉमन ले लेते हैं। तो 3a माइनस 8b को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर हमारे पास बचा है 3a प्लस 8b, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो बस ये आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। कहाँ गया क्वेश्चन 34? ये रहा 34। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोचो ज़रा। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 माइनस 1। ये हमने कर दिया। क्या कुछ डिफरेंस हुआ? कुछ हो सकता है कॉमन ओमन। ओके, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, सिर्फ इतना, किसको? सिर्फ इतने को, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमने कर दिया 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x इंटू 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कर दिया एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आ जाएगा -1। अब ये कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर ना हमने सिर्फ क्या किया, ये जो 2 था ना, इसको बीच में ले आए और साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू 1 अपॉन एक्स का। इससे क्या हो जाएगा? इसको अगर ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, बट अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर फिर से 2 बच जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है इसमें x 1 अपॉन एक्स का। इतनी बात क्लियर है? जब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर लिख सकते हैं a, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर 1 में भी अगर हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये पूरा अब हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये होता है हमारे पास a प्लस बी, a हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर -1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। ठीक है,
ओके 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 ओके, एक सेकंड, यहाँ पर ना माइनस लगा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो अब ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगा, इसको एक दो बार और वीडियो को देखो, फिर बाद में कोई दिक्कत आती तो कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ लो। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे 34 को हम लोगों ने किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिखा और इसमें एक बार इस x का मल्टीप्लाई करा दिया और एक बार इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन एक्स का, यहाँ कर दिया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ कर दिया माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसको सॉल्व कर दोगे ना, तो फिर से यहाँ पर -2 बचेगा और फिर से वही हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कराने से क्या हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये होगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा तो अभी फॉर्मूला दिखाते हैं, समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा, कहाँ गया वो, लगता है यहीं कहीं खो गया। चलो लिख देते हैं, जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस की बात हो रही तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखो ये हमारा इस फॉर्म में है, इसको हमने बदल दिया इस फॉर्म में, तो ए हमारे पास x है, b हमारे पास 1 अपॉन एक्स है, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब क्या बच रहा है हमारे पास माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे सिर्फ इतना, तो आपको ये फिर से फॉर्मूला दिखेगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है हमारे पास ए माइनस बी और फिर होता है ए प्लस बी होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो अब हमें इसको बनाना है इस फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर कर दिया हमने x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कर दिया हमने y, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर। समझ में आ गया, क्वेश्चन 35 हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 36 है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके ओके ओके, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दे तो कुछ चेंज होगा, हाँ चेंज तो होगा मगर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भैया ब्रैकेट हटा देंगे फिर से वही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना अपने मन से हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार 4 को हम लोग प्लस करेंगे और एक बार 4 को हम लोग माइनस करेंगे। देखो अगर सिर्फ इतना सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। अब ये यहाँ पर 4 ही क्यों हम लोग ऐड और माइनस कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर हम लोग इस पूरे को अगर देखते हैं ध्यान से, ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग 4 को कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे, 2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, ये हो गया हमारे पास x और यहाँ पर हो गया हमारे पास x को लिख दिया हमने स्क्वायर और होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/x। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 2 क्या आ जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये प्लस 2 अपॉन यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब ये था ना, इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब इसको ध्यान से देखो तो ये दिखेगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a जो कि ये है, b ये है, ये हो गया ना। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सेकंड, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पूरे को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा a स्क्वायर ये पूरा माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 2/x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 2/x, यहाँ पर हो गया प्लस का 2, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 36 है ये कर लिया। देखो ये तीनों क्वेश्चन 34, 35, 36 ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से ज़रूर कर लेना। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 37। यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 8 माइनस 1 है।
इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x पावर 4 और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। कितना सिंपल हो गया ना। अब ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, बस अब फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पे हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। देखो अब इसको भी हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर ना इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस यहाँ पर कर दिया 1 और ये हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर से लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, और फिर हो जाएगा हमारे पास ए, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1। अब कहोगे यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है। जब माइनस होता है ना तो माइनस वाला फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भी अगर यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दो तो फिर से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिखेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास, ओ सॉरी बी नहीं होगा, यहाँ पर 1 रहेगा, बी बोलते बोलते यहाँ पर हमने बी लिख दिया 1, और फिर यहाँ पर हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 हो गया, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और हम एक बात आपको बता दें, ये जो आंसर आया ये बिल्कुल सही है। अपने बुक से मैच मत करना भैया, मैच करोगे तो अलग दिखेगा और कहोगे भैया ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 38 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 16x पावर 4 माइनस 1। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका लिख दिया हमने 1 का स्क्वायर। देखो 1 में स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 1 हमेशा 1 ही रहता है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए है हमारे पास 4x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 हो गया, ये हो गया। अब अच्छा देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसमें अगर हम लोग फिर से यही फॉर्मूला लगा दें, इसमें हम लोग स्क्वायर करते हैं, फिर से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे देखो, इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास 4x स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया प्लस 1, और ये हो गया। अब यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी हो गया, ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा आंसर है 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, और यहाँ पर है 4x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 81x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। 81 ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेम यही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग y पावर 2, और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे फिर से ये आपको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, या फिर लिखो ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें हम लोग फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3x, और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर हो गया ए प्लस यहाँ पर हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x, ठीक है, माइनस वाई 3x प्लस वाई, और यहाँ पर हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास 40। यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 625। अब अच्छा बताओ ये 625 ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है? ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 2 और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, माइनस यहाँ कर दिया 25 और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। 25 इंटू 25, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो गया। ठीक है। अब इसमें हम लोग फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है इस पूरी एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके पूछो। आज से हमारी जो एक्सरसाइज 3B है ना ये सॉल्व हो गई। आई होप आपको समझ में भी आ गया है। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो मतलब पूछ सकते हो आप इजली। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर 25 लिख सकते हो इस स्क्वायर को हटा के। ये आपकी मर्जी, कटेगा कोई भी कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं काट सकता क्योंकि सब कुछ सही है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज।